जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, पीजी, सीएलसी राउंड की फीस के बारे में कि सीएलसी राउंड की जो फीस है हमें कैसे भरनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को पता है, ई-प्रवेश के माध्यम से इसके एडमिशन्स स्टार्ट कर दिए गए हैं। सीएलसी राउंड चल रहा है, सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जब अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है सीएलसी राउंड में, तो इसके बाद हमें अपनी एडमिशन फीस को सबमिट करना होता है। एडमिशन फीस हमें कैसे भरनी है पूरी जानकारी को समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर क्लिक करना। अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने अगला स्टेप आ जाएगा जो कि हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर सीएलसी के 2 राउंड चल रहे हैं, एक सीएलसी 1, एक सीएलसी जो कि सीएलसी 2। अगर आपका सीएलसी 1 में नाम आया है, ठीक है, सीएलसी 1 की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए जो कि 21 जुलाई तक एक्टिवेट रहेगी, तो इसकी यहाँ पर फीस सबमिट होगी। और सीएलसी सेकंड राउंड की अभी यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो इसकी फीस बाद में सबमिट होगी, ठीक है। तो आप सीएलसी 1 की करो या सीएलसी 2 की करो या सीएलसी 3 की करो, सभी की जो प्रोसेस रहेगी वो सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है। यानी कि जो फीस सबमिट करने की जो प्रोसेस होती है ना, वो सेम प्रोसेस रखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें अपना अलॉटमेंट लेटर एक्टिव करना होता है। अलॉटमेंट लेटर में नाम आने के बाद में यहाँ पर हमें अपनी फीस सबमिट करनी होती है, जो कि हम 15 जुलाई से 21 जुलाई तक अपनी फीस को भर पाएंगे। अगर हम बात करें सीएलसी सेकंड राउंड की, तो सीएलसी सेकंड राउंड का टाइम टेबल अलग है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेरिट लिस्ट आएगी ना और जो फीस सबमिट होगी वो सेम प्रोसेस के माध्यम से होगी। इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी डिटेल्स दिखाई देती है, पर्सनल डिटेल, जो भी हमारी पर्सनल डिटेल है वो सारी डिटेल हमें दिखाई दे जाएगी। साथ ही यहाँ पर हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है वो अलॉटमेंट डिटेल में हमें दिखाई दे जाएगा। साथ ही किस कोर्स के लिए किया गया है, किस कैटेगरी से किया गया है। जब हम सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। इस अपग्रेड के ऑप्शन को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप इसको लॉक कर दोगे तो फिर बाद में चेंज नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है, जो कॉलेज यहाँ पर अलॉट किया गया है और ये आपकी मनपसंद का कॉलेज है, तो यहाँ पर क्या करना है, मैं इस चरण में आवंटित कॉलेज या कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक हूँ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको जो कॉलेज मिला है, मनपसंद का कॉलेज है, इसमें एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और हम आगे के चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है आपकी मनपसंद का कॉलेज नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था, हमने जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें से मुझे दूसरा कॉलेज लेना चाहिए था, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपग्रेड में होगा क्या कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया है आपने यहाँ से चेक करके इसको लॉक कर दिया। यहाँ पर जो कॉलेज अलॉट किया गया है, अपग्रेड लिस्ट आएगी, अपग्रेड लिस्ट में दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। मान के चलिए एक कॉलेज मिला है हमें ए, और जो अपग्रेड लिस्ट आएगी उसमें बी नाम का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बी नाम का कॉलेज मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, बी नाम के कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अगर बाई चांस अपग्रेड लिस्ट में बी नाम का कॉलेज नहीं मिलेगा, तो हमें जो ए वाला कॉलेज है ना, ए नाम वाला कॉलेज, वो ए नाम वाला कॉलेज हमारे पास में रहेगा। यानी कि जो अभी हमें कॉलेज मिला है वो हमारे पास में कॉलेज रहेगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको जो अपग्रेड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा आपकी पसंद का, तो एडमिशन ले लेना, नहीं तो फिर आपका जो बाय डिफॉल्ट है वो रहेगा। अगर आपको इसमें भी एडमिशन नहीं लेना है और फिर आप ये सोचो कि मुझे अगले राउंड में ट्राई करना, तो फिर जो अगला राउंड है ना सीएलसी राउंड, उसमें चॉइस फिलिंग कर लेना। लेकिन चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस सीएलसी राउंड की जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख है। लेकिन जो हमारी अपग्रेड लिस्ट आएगी वो शायद 11 या 12 तारीख तक आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, यहाँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसमें एक चीज़ को, ऑप्शंस को लॉक करके आगे बढ़ेंगे। लॉक करने के बाद में अब हमें क्या है, फीस के बारे में डिटेल पूछी जाएगी कि हमें फीस कैसे सबमिट करनी है। सबसे पहले तो हमें कोरोना डोज बताना है, तो दूसरी डोज आप लगवा चुके हैं। इसके बाद आपको योजना सेलेक्ट करनी कि किस योजना में आपको किस योजना से आपको फीस भरनी है। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे, एक कोई नहीं, एक मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना या मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। तो आपको जिसके माध्यम से फीस सबमिट करनी है उसके माध्यम से फीस सबमिट कर देना होगा। क्या, अगर आप योजनाओं को सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो पूरी की पूरी फीस होती है वो माफ कर दी जाएगी। केवल 10 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा, प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई योजना को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे कॉलेज की जो टोटल फीस होती है वो हमें सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है।
जैसे कि हमने यहाँ पर कोई नहीं को सिलेक्ट कर लिया, कोई नहीं को हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमारी जो कॉलेज की जो फीस है वो हमें दिखाई दे रही है। साथ ही नामांकन शुल्क हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारी टोटल फीस कितनी बन बन रही है, 1440 रुपए। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो नामांकन शुल्क है ना हमारा, वो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग-अलग रहेगा और अलग-अलग कोर्स के हिसाब से नामांकन शुल्क रहता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर कोई नहीं सिलेक्ट किया, एक स्टूडेंट की 5000 फीस है, 370 रुपए यहाँ पर नामांकन शुल्क टोटल 5370 रुपए हमारे हो रहे हैं, जो कि हमें सबमिट करने हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी योजना को सिलेक्ट कर लोगे तो आपकी जो टोटल फीस होती है उसमें से केवल और केवल प्रवेश शुल्क राशि केवल 10 रुपए हो जाएगी और नामांकन शुल्क आपका यहाँ पर 40 रुपए दिखा रहे हैं, तो टोटल 50 रुपए हमें सबमिट करने की पूरी की पूरी फीस माफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ से आप किसी योजना को सिलेक्ट कर लोगे तो होगा क्या कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है ना, फिर वो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब फीस हमारी किस तरह से जमा होगी वो भी हम बता देते हैं। देखिए अगर आपकी कॉलेज की फी 5000 तक होती है, तो फिर आपको 5000 रुपए तक पूरा पेमेंट एक बार में करना है। लेकिन अगर आपकी फीस 5000 से ज़्यादा होती है, जैसे कि 6000 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गए, तो फिर वो आपकी जो फीस होगी वो इंस्टॉलमेंट में सबमिट होगी। मान के चलिए आपकी 8000 रुपए कॉलेज की फीस है, जिसमें से 5000 रुपए प्लस नामांकन का चार्ज तो अभी सबमिट हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो 3000 रुपए होंगे वो आपको कॉलेज में जा करके जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे आपको कॉलेज के द्वारा बता दिया जाएगा, तब आपको सबमिट करनी पड़ेगी। चेक मार्क कर देना, प्रोसीड टू पे एडमिशन फी पर क्लिक कर देना। ऑप्शंस आ जाएंगे नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई, वॉलेट, जिसके माध्यम से पेमेंट करना उसके माध्यम से कर देना और फिर क्या होगा कि आपकी फीस जमा हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं 4 किस्तों में जमा होगी कॉलेज की फीस। अगर आपकी 5000 रुपए तक है तो पूरा पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपका 5000 से ज़्यादा होता है पेमेंट तो आपको किस्तों में जमा करना पड़ता है। ठीक है? किस्तें कैसे बनेंगी वो फीस पर डिपेंड करता है। मान के चलिए आपकी 20,000 है तो 3 समान किस्तों में बना दी जाएँगी, 2 समान किस्तों में फीस बना दी जाएँगी। इस तरह से हमें अगर मान के चलिए 30,000 फीस है, 40,000 फीस है तो वो किस्तों में जमा होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं आपको। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।